घनश्याम सिंह जी भोपाल चले गए, उनकी स्थान अब जाए श्री ब्रजेंद्र सिंह वैश्य जी बैठेंगे। ब्रजेंद्र सिंह बस 2 मिनट की देर है। सुभाष चंद्र अग्रवाल जी कटघरे की शोभा बढ़ाने के लिए आने वाले हैं। उसके बाद ये आज कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये हाई न्यूज ग्रुप द्वारा प्रदेश के सारे जिलों तथा धीरे धीरे पूरे देश में फैलाया जाएगा और इस माध्यम से जनता को पूरी तरीके से जागरूक किया जाएगा। जनता का भी हक है कि वह अपने जनप्रतिनिधियों तथा माननीय राजनेताओं और जो उनके कर्णधार हैं वो जनता को जवाब दे सकें और जनता के मन में जो भी प्रश्न है जनता उनका अपना समुचित उत्तर पा सके। जनता के मन में जो भी इच्छा हो वो आज यहाँ अपने जो प्रश्न हो माननीय कटघरे में विराजमान प्रतिनिधि एवं पूर्व जनप्रतिनिधियों से अपने प्रश्नों के जवाब पूर्ण शालीनता तरीके से कर सकते हैं। कार्यक्रम में किसी प्रकार की अशांति बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हाई न्यूज के कटघरे में श्री गुरुदेव शरण गुप्त जी पूर्व भाजपा अध्यक्ष, बस चंद मिनट के इंतजार के बाद नपा के वर्तमान अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल जी पहुंचने वाले हैं। उसके तत्काल बाद ही माननीय ऑनरेबल जज श्री एस.एस. अनवर खान, ये है डिपार्टमेंट एडिटर ऑफिशियल भोपाल। कृष्ण सौरभ श्रीवास्तव, डिपार्टमेंट एडिटर ग्वालियर चंबल संभाग। मिस आकांक्षा उपाध्याय, पब्लिक एंकर। कुंवर राघवेंद्र सिंह बुंदेला, सीनियर रिपोर्टर। राजेंद्र नायकपाल, रिपोर्टर दतिया, अभी आए नहीं है। शैलेंद्र मोर, एडिटर डेस्क। श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का हाई न्यूज के ग्रुप कटघरे कार्यक्रम में स्वागत है। श्री एस.एस. तोमर के आदेश से प्रारंभ कर दी जाएगी। की जय, बोल सरस्वती माई की जय। तो श्रीवास्तव, एडिटर इन चीफ हाई न्यूज ग्रुप। हाई न्यूज एक नए कार्यक्रम कटघरे में की मंच पर जनता की अदालत में आसीन राजेंद्र भारती जी, पूर्व विधायक श्री पार्षद तथा नगर पालिका अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र जी अग्रवाल और पूर्वीय राजनेता जनप्रतिनिधि समाज सेवक और पत्रकारगण तथा एडवोकेट और जनता जनार्दन का हार्दिक। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने से पहले एक बात मैं पूर्ण रूप से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि यह कोई राजनीतिक दल में सीधे जनता कटघरे में आके श्री राजेंद्र भारती, श्री घनश्याम सिंह जी के प्रतिनिधि श्री ब्रजेंद्र सिंह वैश्य, श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी सीधे सवाल पूछ सकती है। यह सीधा जनता से जुड़ा कार्यक्रम है, किसी भी राजनीतिक पार्टी द्वारा प्रायोजित नहीं किया गया है। इस कार्यक्रम के माध्यम से हाई न्यूज ग्रुप मध्य प्रदेश के अलावा सारे भारत में इस प्रकार के कार्यक्रम खुले
खुले मन की बात ही आयोजित कराएगा, जिससे जनता को सीधे उनका सवालों का जवाब मिल सके। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसी के भी दिल को ठेस पहुंचाना नहीं है, मात्र जनता को जनप्रतिनिधियों और प्रति जवाब देना, मेहमानियों से मिलवाना है। जहां तक सवाल जनप्रतिनिधियों का है, तो आज इस कटघरे के कार्यक्रम में बैठे पूर्व जनप्रतिनिधि पूरी तरह से जनता के प्रति जवाब दे हैं, क्योंकि कभी न कभी तो वह जनप्रतिनिधि रहे हैं और शायद उन्हें भविष्य में फिर जनता अपना प्रतिनिधि चुने। इसलिए उनका भी इस जनता के लिए आयोजित कार्यक्रम कटघरे में आना आवश्यकता था। कि आज इस कार्यक्रम में कटघरे में जनता के सामने आरोपों का सामना करने वाले श्री राजेंद्र भारती जी को राजनीति विरासत में मिली है। वही कई सालों से सहकारी बैंक के अध्यक्ष तथा 2 बार सन 1985 तथा सन 1998 में दतिया से विधायक रहे श्री भारती जी के पिताजी श्री स्वर्गीय श्री श्याम सुंदर श्याम दतिया से पूरे 5 बार विधायक रहे और उन्हें मध्य प्रदेश विधानसभा से उत्कृष्ट विधायक का सम्मान भी मिला। वह स्वस्थ रहने के लिए हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का अनुसरण कर मोदी को किसी भी मौके पर छोड़ते नहीं है। दतिया की जनता के लिए विकास का मसीहा बनकर आए श्री नरोत्तम मिश्रा जी प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री दतिया के विधायक के खिलाफ आए दिन कोई न कोई न्यायालय में रिट लगाते रहते हैं। श्री भारती जी अपने ऊपर लगे आरोपी खुद ही पैरवी करेंगे। कटघरे में बैठे कुंवर घनश्याम जी के प्रतिनिधि श्री बृजेंद्र सिंह बैस जी की श्री घनश्याम सिंह राजघराने की शान है। कुंवर घनश्याम जी के पिता स्वर्गीय श्री किशन सिंह जी को महाराज भिंड दतिया लोकसभा क्षेत्र से सांसद थे। कुंवर साहब की छवि आज ये पूर्ण रूप से साफ सुथरी है, सीधे सच्चे और ईमानदार व्यक्तित्व ये धनी है और यही वजह है कि अपनी बात को पूर्ण रूप से प्रदेश में सक्षम तरीके से नहीं रख पाते हैं। साथ ही कटघरे में आती वर्तमान नपा अध्यक्ष श्री सुभाष चंद्र अग्रवाल जी श्री फूलचंद्र अग्रवाल जी के पुत्र हैं और किसी न किसी रूप में उनका परिवार नगर से होने के साथ साथ हमेशा सामाजिक तथा राजनीतिक गतिविधियों से जुड़ा रहा है। उनका परिवार और वह निरंतर जनता के लिए कई दशकों से नेत्र शिविर लगवाकर हजारों लोगों के नेत्रों की जोड़ी लौटाकर जनता को एक नई राह दिखाते चले आ रहे हैं। श्री अग्रवाल कटघरे में बैठकर अपने ऊपर लगे आरोपी खुद ही पैरवी करेंगे। आप सबके बीच बैठे श्री गुरदेव शरण गुप्त जी अपने छात्र जीवन से ही आपातकाल के समय 1975 से गांधी ने आगे थे और उन्होंने एडवोकेट श्री टी.एन. चतुर्वेदी की संरक्षण विद्यार्थी परिषद का गठन किया। उसके बाद सक्रिय राजनीति में रहते हुए सन 1990 नागर बैंक दतिया के अध्यक्ष बनाए गए। सन 2006 से 2000 तक वह भाजपा के अध्यक्ष भी रहे। उनका कई मौकों पर पार्टी से तीखा विरोध भी हुआ पर वह सच्चाई से पीछे नहीं हटे और अभी हाल ही में हुए नपा अध्यक्ष के चुनाव में भाजपा से अध्यक्ष पद के लिए टिकट मांगा तो पार्टी ने टिकट नहीं दी और जब उन्होंने जनता से उनका साथ दिया, जनता ने भी उनका साथ नहीं दिया तो वह पीछे हट गए और पार्टी विरोधी गतिविधियों ने पार्टी से निलंबित कर दिया। श्री गुप्ता जी भी अपने ऊपर लगे आरोपों की खुद ही पैरवी करेंगे। आने में जज महोदय से अनुरोध है कि वह कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कृपा। भारती जी पूर्व विधायक जी से भारती जी आप पर आरोप है कि आप अपने 2 बार दतिया से विधायक रहे, आप अपने कार्यकाल में दतिया के लिए कोई भी उपलब्धि हासिल नहीं करते, क्या है सच है? हेलो आपकी इस बात से मैं सहमत नहीं हूं और दतिया का जो कुछ भी आप विकास 1952 से लेके और आज तक देख रहे हैं उसमें महत्वपूर्ण योगदान कांग्रेस पार्टी का और कांग्रेस शासन का है और जो कुछ भी दिखाई दे रहा है दतिया में वो सब कांग्रेस की देन है। ऐसा आप कैसे कह सकते हैं? ये सारे लोग सारे बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि कांग्रेस का नहीं है और मैं ये भी आपको दिखा देना चाहता हूं कि आप जो भी कहें इसको राजनीतिक मंच ना बनाएं। जहां राजनीतिक व्यक्ति बैठे होंगे वहां राजनीतिक उत्तर की ही अपेक्षा करें आप। अच्छा तो क्या आप
क्या ये नेताओं के बारे में जो कहावत है कि लंच में सारे एक साथ बैठते हो और मंच पे अलग अलग हो जाते हैं, ये क्या सही है? आपकी सभी बातों से सहमत होना आवश्यक नहीं है। कौशल जी, आप पर आरोप है कि आप बड़ी हसरतें लेकर आम जनता के विकास की राह दिखाने आए थे, लेकिन आप पूरी तरह से नगर के विकास नहीं कर पा रहे हैं। क्या कारण है इसका? चुप, ये राजनीतिक मंच नहीं है। आप कृपया शांति बनाए रखें, ठीक है? आप ये कार्यक्रम की अदालत की कार्रवाई है, अदालत की कार्रवाई में किसी प्रकार का व्यापार उत्पन्न करने की कोशिश ना करें। इसको भी जो सवाल करना हो आप अपना हाथ उठाएंगे, हमारे एंकर आपके पास जाएगी, आप उसके माध्यम से सवाल पूछ सकते हैं। अच्छा, सुभाष चंद्र जी, आप पर आरोप नगर का पूर्ण विकास हो रहा है और मैं जो हदायत लेकर आया था उनको हर हालत में पूरा करूंगा। दक्षिण जिले को मैंने अमृत सिटी में शामिल कराया है, जो कि पूरे देश की 100 सिटियों में से एक है। उसमें अपना दक्षिण शहर को भी शामिल कराया है। उसमें सीवर लाइन, पेयजल की डिस्ट्रीब्यूशन लाइन का भी विकास होगा, पार्कों का विकास होगा। इसमें फुटपाथ बनेंगे और बच्चों के खेलकूद के स्थान बनेंगे। जब ये बनकर सामने आएंगे तब आपको लगेगा कि हमने जो हदायत पाली थी वो पूरी हुई कि नहीं। आप इनकी बात से सहमत क्या है क्या अग्रवाल जी की? उन्होंने कुछ कहा ही नहीं है तो सहमति की कोई छुट्टी चला नहीं। मुनीर सलाल गुप्ता जी, आप पर आरोप है कि आप अपनी पार्टी के प्रति कभी वफादार नहीं, जिस कारण पार्टी ने आप पर कभी विश्वास ही नहीं किया। आपने जैसा उल्लेख किया, क्योंकि 1975 से लेकर अब तक किसी भी अवसर पर हमने पार्टी का विरोध नहीं किया, सिवाय नगर पालिका के निर्वाचन को छोड़। श्री कुमार घनश्याम जी के प्रतिनिधि श्री विश्वनाथ जी से आप पर आरोप है कि वर्तमान में दतिया में हो रहे विकास कार्य से आप पूरी तरीके से असंतुष्ट हैं। हेलो, देखिए, जो विकास कार्य दतिया में हो रहे हैं उसमें जो शासन के मापदंड हैं वो निश्चित तौर पर उनको पूरा नहीं किया जा रहा है और इस बात को लेकर, उसकी गुणवत्ता को लेकर, उसका जो बजट है उसका पूरा उपयोग जनता के लाभ के लिए नहीं हो पा रहा है। इस वजह से निश्चित तौर पर हम लोग पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है। जनता कोई क्वेश्चन करना चाहे तो कर सकती है। आप बताएं, अटल कराओ, किससे प्रश्न करना चाहेंगे आप? नगर पालिका अध्यक्ष सुभाष चंद्र अग्रवाल। हाँ, बताएं। अभी सुभाष चंद्र अग्रवाल ने कहा कि अमृत सिटी में दतिया को हमने आए, हम इससे पूछ कर जाए नरोत्तम मिश्रा विधायक के लिए आया, नरोत्तम मिश्रा कहते हैं अमृत सिटी में हमने नहीं तो अब ये भी तो सुनिए, एक मिनट सुनिए। ये नगर पालिका अध्यक्ष जो है एजे नरोत्तम मिश्रा जनप्रतिनिधि के रूप में ही बैठे हुए हैं, क्योंकि माननीय मिश्रा जी को, मंत्री जी को यहाँ बुलाया गया था, तो ये स्वयं नरोत्तम मिश्रा पालिका अध्यक्ष जो है रोडों में कमीशन लेते थे, नालियों में कमीशन लेते थे, ये मल उठवाने में कमीशन लेते हैं, ये मल उठवाने में कमीशन लेते हैं। लेकिन के सिर्फ शासराज में कोई कमीशन लेता है तो सुभाष चंद्र अग्रवाल कहता है जो नगर से क्या अग्रवाल जी, आप इसका जवाब दें। बात निकलती है वो सही सत्य नहीं होती है। कभी उन्होंने कुछ कहा हो, देखा हो, केवल सुनी हुई बातों पर विश्वास नहीं। आप भी कभी किसी पार्टी के प्रति वफादार नहीं रहे हैं? देखिए, ऐसा है, राजनीति में परिस्थितियां होती हैं, मजबूरियां होती हैं। मजबूरियां होती हैं या मौका नहीं होती है? और मजबूरी और परिस्थितियों के अनुसार राजनीति में निर्णय लेना पड़ते हैं।
लेकिन एक बात तय है कि जनता ने हमारा साथ नहीं छोड़ा और मैंने जनता का साथ नहीं छोड़ा। और एक बात और कि मैं बहुत से लोग राजनीतिक विरोधी राजनीतिक पार्टियों के लोग आरोप लगाते हैं, तो उसके संदर्भ में इतना कहना चाहता हूं कि मैं परिस्थितियों के अनुसार जनता की सेवा करना बहुत आवश्यक होता है और राजनीति में हमारे यहाँ लोकतांत्रिक व्यवस्था है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में राजनीतिक पार्टियों की एक अहमियत होती है। उसके मुताबिक समय समय पर जनता की सेवा करने के लिए मैंने पार्टियां में रहा हूं और जनता की सेवा की। लेकिन एक बात, मैंने हाथ का पंजा पकड़ा, साइकिल पकड़ी, घड़ी पकड़ी, हाथी पर बैठा, लेकिन कभी जनता की छाती पर नहीं बैठा। बीच में आपने होली पकड़ा था एक बार, मैं कभी जनता की छाती पर नहीं बैठा। तो फिर क्या सुभाष चंद्र अग्रवाल ने पार्टी चेंज, उससे क्या प्रतिशाली जी? सुभाष चंद्र अग्रवाल जी ने जनता जनादेश के प्रतिनिधि होने के नाते विकास कार्यों को देखते हुए अपना दल बदला, तो उससे क्या परेशानी है? अभी उनकी बात है, वो आप उनसे पूछिए, मैं उसको क्या बोल सकता हूँ। हरिकांत सिंह जी के प्रतिनिधि श्री बैसल जी, आप पर आरोप है कि आप अपने पूर्वजों की धरोहर की भी रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, तो आप दतिया जनता की रक्षा कैसे करेंगे? क्योंकि दतिया में जो पुरातत्व विभाग के जितने पूर्वजों के जो मकबरे वगैरह बने हुए हैं, करण सागर पर जगह जगह देखो, वो पूरी तरह से अतिक्रमण हो रहा है, लोगों ने उससे कब्जे कर लिए हैं। आप उन्हें कैसे मुक्त करवाएंगे? हेलो, देखिए श्रीवास्तव जी, पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि जो मकबरे हैं ये राज्य पुरातत्व विभाग की धरोहर है, एक बात। इसलिए व्यक्तिगत तौर पर इसमें घनश्याम सिंह जी इसमें कुछ भी नहीं कर सकते हैं व्यक्तिगत तौर पर। जब राज्य की वो संपत्ति है तो शासन का काम है, नगर पालिका का काम है कि उसकी संरक्षण करे, उसका देखभाल करे। जहां तक और संपत्ति की बात है तो पुराना महल हो या और भी जो है तो वो ऑलरेडी पहले से शासन प्रशासन के कब्जे में है। इसलिए उनका व्यक्तिगत जो किला परिसर है उन्होंने डेवलप किया है, जिसमें वो रहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं। जो घर में सब लोग अपने तरीके से जिस तरीके से देखरेख करते हैं वो भी अपने देखरेख कर रहे हैं। और जहां तक मकबरे या पार्कों की बात है, पार्क नगर पालिका के उसमें है, तो वो सुभाष जी ने अभी उसका जुताई करवा दी है। जहां तक मकबरे की बात है तो वो जो है राज्य पुरातत्व के अंतर्गत आता है। पुराना महल की बात है तो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अंतर्गत आता है। सर जी, आप पर आरोप है कि आप हो रहे हैं कारणों से पूरी तरह से असंतुष्ट है, फिर भी इसका विरोध क्यों नहीं कर रहे हैं? गुरदेव सर जी, आप पर आरोप है कि आप नपा में हो रहे कारणों से पूरी तरह से असंतुष्ट। ये तो आपका सवाल है, मैंने तो ऐसा कभी आक्षेप लगाया ये नहीं, ये तो आरोप है जनता का, मेरा नहीं। जनता का आरोप भी जनता ये बताया कि मैंने कब आपत्ति की है कि नैपा के कारण से असंतुष्ट हूं। मैंने तो कोई आपत्ति की नहीं है। अभी और बात है कि भाई कुछ बातें ऐसी भी होती हैं जो पार्टी स्तर पर कहीं जा सकती है, कहीं जाना चाहिए, और इसीलिए जहां तक हमारा संतोष का सवाल है वो हम पार्टी स्तर पर निपटते हैं। जब पार्टी स्तर पर वो बात नहीं सुनी जाएगी तब हम मैदान में आएंगे। इसीलिए ये कहना ठीक नहीं है कि हम नपा के कार्यों से असंतुष्ट होने के बाद भी जनता के बीच में नहीं जाते। आपने अभी आरोप लगाया, मैंने अपने पूरे जीवन में पार्टी की मर्यादा का ध्यान रखा। एक बार उल्लंघन किया तो खुल के किया, कभी बदमाशी नहीं की। आज भी हम नगर पालिका को लेकर कोई टिप्पणी नहीं करना चाहते, इसलिए कि हम पहले पार्टी में रखेंगे, पार्टी जब बात नहीं सुनी जाएगी तब हम जनता के बीच आएंगे। इसलिए हमारा सार्वजनिक विरोध नपा की व्यवस्थाओं से नहीं है, जिसका आप ये भी नहीं कि हम पूरी तरह सहमत हैं, लेकिन मर्यादा है दल की, उन दल की मर्यादाओं के चलते हम अभी सार्वजनिक रूप से नहीं खुलना चाहते नगर पालिका को लेकर। तो क्या अभी भी आप पार्टी के पूर्ण रूप से वफादार हैं? पूरी तरह मैं जीवन में जब तक 1975 से पार्टी में काम किया, पूरी ईमानदारी से काम किया। जनता यहाँ बैठी हुई है, एक पल भी अकेले में भी कभी पार्टी के विरुद्ध सोचा नहीं है। हमने तय किया कि जो भी हम करेंगे
पार्टी से बाहर दे रहे हैं टिकट, पार्टी के किसी कार्यकर्ता को नहीं दे रहे, इसलिए हम विरोध करेंगे। हमारा विरोध का कोई मतलब नहीं था। हो गया माननीय मंत्री से आपकी कोई पर्सनल दुश्मनी है? नहीं, दुश्मनी नहीं है, हमारी कार्यशैली को लेकर विरोध है। वो हमसे उनका हमारा कहना था कि आप पार्टी में से किसी को टिकट दीजिए, जो वर्षों से पार्टी में काम कर रहे हैं। हम आपको पसंद नहीं है तो हमारे और साथी है, 2-4 साथी से आप पार्टी से बाहर लाकर ठोकेंगे तो परिणाम ठीक नहीं आएगा। और दतिया की जनता को हम धन्यवाद करते हैं, हम आभार करते हैं, उसने उस खुदा को सुना और पार्टी के नहीं, नरोत्तम जी के कैंडिडेट को दतिया की जनता ने बता दिया, आरोप हमें जीत दिया। नहीं तो ये कहा, लेकिन माननीय नरोत्तम मिश्रा जी का कैंडिडेट है वो, तो नरोत्तम मिश्रा जी वो ऐसी जनप्रतिनिधि रूप में बैठे हैं मिश्रा जी उनका। हाँ तो उनका प्रत्याशी हारा, ये हमारा कहना। भाजपा का प्रत्याशी नहीं था, भाजपा में 4-5 लोग थे, हमें नहीं देते, हमेशा हमारा आग्रह रहा हमको नहीं दो, नहीं दो, नहीं दो। हम आज भी कहते, लेकिन ठीक पार्टी के कार्यकर्ता को अवसर मिलना चाहिए, ये हमारा आग्रह सदैव रहा और आगे भी रहेगा। जब तक हम दल में हैं तब तक हमारा रहेगा। भारती जी पर आप पर आरोप है कि आप डकैतों के संरक्षक हैं। अमानु भाई कुशवाहा को अपने रास्ते से हटवा और प्रशासन से साठगांठ कर डीपी भीतर सजरिया को अध्यक्ष बना, जिससे आपसे सारे कुशवाहा समाज नाराज हो गया और आपका साथ छोड़ दिया गया है। सच है, ऐसा जनता का कहना है। ये सब कुछ तय जो है, कुछ मामलों में अदालतें और कानून व्यवस्था करती है, इसलिए आपकी बात से हम सहमत नहीं हैं। श्याम सिंह जी के सेक्रेटरी श्री ब्रजेंद्र सिंह बैसी, आप पर आरोप है कि आप बहुत ही सरल स्वभाव के हैं, इसलिए अपनी सरलता के चलते किसी भी प्रकार का विकास पूर्ण रूप से नहीं कर रहे, यही आपके हारने का मुख्य कारण है। ये बात सही है कि स्वभाव तो सरल है, सज्जन है, लेकिन जहाँ कहीं जन समस्याओं को लेकर आगे आना पड़ा, घनश्याम सिंह जी हमेशा तत्पर रहे, चाहे वो कुशवाहा समाज के लोगों के मकान छोड़ने का मामला हो या कोई प्राकृतिक आपदा हो, हमेशा सड़कों पर उतर करके उन्होंने संघर्ष किया। और इसका सबसे जो बड़ा उदाहरण है, जब चौराहा कांड हुआ था उस समय उन्होंने तत्कालीन गृह मंत्री महेंद्र गौर के खिलाफ सड़कों पर उतर करके उनके विरोध में खिलाफत की थी। इसलिए जहाँ सरलता की बात है, पब्लिक के मामलों में वो सरल है, जहाँ प्रशासन और शासन का मामला है उसमें उनका रवैया बिल्कुल कठोर है। पब्लिक कोई किसी भी जनप्रतिनिधि से पूछना, हाँ पता है क्या पूछना चाहते हैं आप? उसमें मुख्यतः सत्तारूढ़ पार्टी का कोई भी प्रतिनिधि यहाँ मौजूद नहीं है। सत्तारूढ़ एक मिनट बात सुनिए, फिर जवाब दे दीजिए आप। क्या प्रभात चंद्र जी अखबार मंत्री जी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं? जो सवाल मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ वो सवाल पर सवाल उसका उत्तर देंगे। तो पूछ सकते हैं आप, बिल्कुल पूछ सकते हैं, बिल्कुल। तो हमारा सवाल ये है कि मंत्री जी जब पहली बार यहाँ चुनाव लड़ने आए तो उन्होंने जो वायदे किए थे क्या वो क्यों पूरे नहीं हुए? यहाँ उन्होंने स्टील कारखाना लगवाने की घोषणा की थी, वो स्टील कारखाना कहाँ गया? फर्जी शिलान्यास हो गया, उसका क्या हुआ? हमारे यहाँ जो रोपवे की घोषणा हुई थी उसका क्या हुआ? हमारे यहाँ दतिया में बड़ौन कला में जो विद्युत उत्पादन इकाई लगना थी, हवाई जहाज मरम्मत का कारखाना लगना था 25,000 करोड़ का, क्या हुआ उन योजनाओं का? मैं इस बात का जवाब चाहता हूँ, मंत्री के प्रतिनिधि की हैसियत से वो जवाब देता। सुभाष चंद्र जी जवाब दें। कागज बना रखे और बड़ौन कला के विद्युत का सवाल, हवाई जहाज मरम्मत, ये काम निकल लगे। उसके बाद भी दतिया में मेडिकल कॉलेज जो कि 500 करोड़ रुपए का, जो कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था, उसको लाए। हवाई पट्टी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती थी वो लाए। वाटर स्पोर्ट्स लाए जो कि प्रदेश के केवल 4 शहरों में है, वो लाए। और जो चीजें स्टील कारखाना नहीं हुआ उसके लिए हम लोग उनसे प्रयास कर रहे हैं और उन्हें याद दिलाते रहते हैं कि ये करना है। उसके लिए भी जगह और समय कराता जा रहा है और वो पूरा करने का प्रयास किया जाए। इन्होंने जब ये नगर पालिका का चुनाव लड़े तो इन्होंने खाली मंचों से घोषणा की कि दतिया में जलावर्धन योजना जो 23 करोड़ रुपए की जलावर्धन योजना थी उसमें भ्रष्टाचार नहीं, वहां भ्रष्टाचार हुआ है। पूरे दतिया में मीडिया ने एक बार नहीं सैकड़ों बार मामले को उठाया और हमने लोकायुक्त में शिकायत की, हाई कोर्ट में इस मामले को
लेके गया। सुभाष चंद्र अग्रवाल का ये कहना था कि इसमें दूध का दूध और पानी का पानी होगा और सारे भ्रष्टाचारियों को कटघरे में खड़ा किया जाएगा। आज जब ये सत्ता में आ गए और सत्तारूढ़ पार्टी के संगठन में पहुंच गए तो वो सारी घोषणाएं हवा हो गई। बताइए सवाल जी। मामला हाईकोर्ट में माननीय हाईकोर्ट में लंबित है, इसलिए मैं इस विषय पर ज्यादा ना बोलते हुए कुछ भी नहीं कहूंगा, क्योंकि जो हाईकोर्ट का निर्णय जो भी निर्णय होगा उसको मानेंगे। ये मामला हाईकोर्ट में नहीं है। इसकी बात एक बार और बीच में टोक रहा हूँ। हेलो, जैसा आपकी इजाजत हो तो मैं कुछ बात रखना चाहता हूँ। मेडिकल कॉलेज दतिया में ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की केंद्र सरकार ने 6 मेडिकल कॉलेज मंजूर किए थे और प्रत्येक मेडिकल कॉलेज के लिए 189 करोड़ रुपए का आवंटन किया था। ये 6 मेडिकल कॉलेज 19 फरवरी और 21 फरवरी 2014 को हुए थे, जब कांग्रेस की सरकार केंद्र में थी और माननीय गुलाम नबी आजाद स्वास्थ्य मंत्री थे, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे। और ये 6 मेडिकल कॉलेज जो मंजूर हुए थे, छिंदवाड़ा, शिवपुरी, खंडवा, विदिशा, रतलाम और दतिया। सवाल ये है कि दतिया के लिए 189 करोड़ रुपए का आवंटन कांग्रेस की केंद्र सरकार ने किया, मंजूरी किसके साथ। लेकिन जो यहां अफरा तफरी में शिलान्यास कार्यक्रम हुआ बगैर किसी शासकीय औपचारिकता के पूरा किए, उसमें 158 करोड़ 50 लाख रुपए का व्यय दिखाया जा रहा है। आवंटन हुआ 189 करोड़ का, व्यय करना दिखाया जा रहा है 158 करोड़ 50 लाख का। एक तो ये कि 30 करोड़ 50 लाख रुपए कहाँ गए, मेडिकल कॉलेज बनने से पहले ही गायब। नंबर दो, मेडिकल कॉलेज 21 फरवरी 2014 को मंजूर हुआ। मध्य प्रदेश शासन के सचिव को केंद्र सरकार के सचिव द्वारा पत्र भेजा गया, स्वीकृति लेटर भेजा गया। फरवरी 2014 से 15 लग गया है। ये 1.5 साल के पीरियड में स्वास्थ्य विभाग मध्य प्रदेश शासन क्या करता रहा? 1.5 साल। भारती जी आप सुनो रखें, राजनीतिक मंच नहीं, राजनीतिक मंच नहीं, लेकिन कोई चर्चा छिड़ी है। हाँ तो आप संक्षिप्त उस बात को कहना बहुत आवश्यक होता है। तो आप इसे संक्षिप्त में रख दें। आप इस बात का विशेष ध्यान दें कि राजनीतिक मंच नहीं, राजनीतिक मंच नहीं है, लेकिन राजनीतिक बात को अपने तरीके से और स्पष्ट करना जरूरी होता है। आप अपने क्वेश्चन मार्क में रखिए। और चलिए, यदि स्वास्थ्य विभाग ने, स्वास्थ्य मंत्री ने उसी समय ये कार्रवाई करती होती तो जो बात स्वास्थ्य विभाग ने अभी कहा कि हम जुलाई 2016 से फर्स्ट बैच शुरू करेंगे, 1.5 साल बाद, मतलब 2.5 साल बाद, यदि ये पीरियड गवाया नहीं गया होता और इसमें अनियमितता और भ्रष्टाचार की बू नहीं आ रही होती तो ये मेडिकल कॉलेज स्वास्थ्य विभाग जुलाई 2015 से शुरू कर सकता था, जो नहीं किया गया। माननीय भारती जी ने जो कहा है कि इसका 58 करोड़ का आवंटन, ये तो किसी ने छपा नहीं है। बड़े बड़े होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, सारी चीजों पर लिखा है। उसका खर्चा और ब्यौरा जब कुछ खर्च हो जाएगा तो पेश किया जाएगा। 189 करोड़ का आवंटन नहीं हुआ है, उसका 58.50 करोड़ का आवंटन हुआ, जिसका भी खर्चा जब पूरा हो जाएगा तो बता दिया जाएगा। रहा खर्चा इसका, उस टाइम में कलेक्टर नगर में राजन थे तो वो जगह नहीं दे पा रहे थे, इसलिए जगह की दिक्कत की वजह से मेडिकल कॉलेज की सदस्यता में दिक्कत आ रही थी और प्रकाश जावड़ेकर साहब जो नए कलेक्टर आए उन्होंने जगह उपलब्ध कराई और हमारे दतिया को एक
बहुत बड़ी सौगात मिली। इसके लिए हम नरोत्तम मिश्रा के आभारी हैं और रहेंगे। अच्छा गुरदेव सर जी आपके विरोधी बन जाते हैं, ऐसा क्यों है, क्या है, सच है? ये मैं से सच मानता हूं और इसलिए मानता हूं कि मैं विचारों की राजनीति करता हूं, मैं सिद्धांतों की राजनीति करता हूं। मुझे खराब बात खराब लगती है, 2 और 2 4 होते हैं तो 2 और 2 4 होते हैं। मेरे मित्र बैठे यहाँ पर, मैं नाम नहीं दूंगा, उन्होंने मुझसे एक बात कहा कि आपका साथ देना बेकार। हमने कहा क्यों? इसलिए कि आप तो 2 और 2 4 कहेंगे, हम सही होंगे तो हमारा टिकट में सहयोग करेंगे, और मैं गलत हूँ तो हमारा सहयोग नहीं करेंगे। हम तो बिल्कुल सही। तो बोले आपके विरोध में रहना हमारे लिए ज्यादा बेहतर है, दूसरा सहयोग करेगा और आप कहीं रहेंगे। आखिर आपने विरोध का रास्ता ही क्यों चुना? आप समझौता तो कर सकते थे। मैंने सत्य का रास्ता चुना। मेरे लिए संसार में सत्य पहले है, उसके बाद कुछ है। सत्य सर्वधर्म धर्म, सबसे बड़ा कोई धर्म हो गया। आप राजा हरिश्चंद्र का विश्वास करते हैं? मैं तो विश्वास करता हूँ, इसीलिए हमारा जो बात है बिल्कुल साफ है। पूछना चाहे तो पूछ सकती है। अभी हमारे कांग्रेस के पूर्व विधायक सम्माननीय भारती जी कुछ बात कह रहे थे, मैं उनसे प्रश्न करना चाहता हूँ, क्योंकि पूर्व विधायक कौन घनश्याम सिंह नहीं है। 2008 के पहले जब नरोत्तम मिश्रा दतिया नहीं आए थे, जिससे ये पूछा जाए दोनों विधायकों से अपनी विधायक नीति क्यों वापस चली जाती थी? इतना भी काम दतिया में नहीं करा पाए कि 80 लाख रुपए इनके वापस गए, 30 लाख रुपए सुपरस्टार के वापस गए। आप विधायक निधि का 1-1 रुपए का कमीशन लेके भेजा करते थे। आज 2000 करोड़ के काम कराने के बाद भी डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कभी किसी छोटे मोटे शिलान्यास नहीं करते। ये लोग हेड पंपों के शिलान्यास करते थे, उसका कमीशन लेते थे। मुकेश जी ने कहा है कि ये लोग कमीशन लेते थे। मैं मुकेश जी से क्वेश्चन करना चाहता हूँ, घनश्याम सिंह जी के मामले में अगर कोई भी व्यक्ति एक बार ये बता दे, एक प्रत्यक्ष प्रमाण के साथ कि महाराज घनश्याम सिंह जी ने किसी से कमीशन लिया, मैं जीवन भर राजनीति से संन्यास ले लूंगा, जीवन भर। धन्यवाद आपको। ये जनता दतिया की जानती है कि सिर्फ विधायक निधि रूबल घनश्याम सिंह का काम का अकेला ठेकेदार क्यों करता था? हम जवाब देना चाहते हैं। तो क्या जनता मुकेश की बात से संतुष्ट है क्या? कितने लोग हैं? अरे ये कोई पूरी जनता नहीं है संतुष्ट। मैं ये बता देना चाहता हूँ साथी को कि पहले वो कुंवर घनश्याम सिंह जी के कार्यकाल की लिस्ट जो जिला योजना समिति में आज भी रिकॉर्ड मरा नहीं होगा, मेरे पास है, आप निकाल लें। किसी पर आरोप लगाना बहुत आसान होता है, लेकिन प्रत्यक्ष प्रमाण देना कठिन होता है। और जहां तक विधायक निधि लैप्स का सवाल है, तो मुझे ये बिल्कुल ज्ञात है कि घनश्याम सिंह जी की विधायक निधि बिल्कुल भी लैप्स नहीं हुई है और इसका रिकॉर्ड जिला योजना समिति में सुरक्षित है। छत्तीसगढ़ जा करके देख सकते हैं। प्रत्याशी महेंद्र गुलवानी का सहयोग न करते हुए आपने अंत में भाजपा के उम्मीदवार सुभाष चंद्र अग्रवाल जी का सहयोग किया, क्या यह सही है? देखिए, नगर पालिका चुनाव में हम सारे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस के प्रत्याशी का ही काम किया। एक बात उस पर विशेष तौर से हम लोगों ने ये ख्याल रखी थी कि नगर पालिका चुनाव में सत्तारूढ़ पार्टी के नेता और मंत्री बहुत व्यापक स्तर पर फर्जी वोटिंग, गड़बड़ी, अनियमितताएं, धांधली कराना चाहते थे। उस धांधली को और अनियमितता और गड़बड़ी को रोकने के लिए संयुक्त रूप से सुभाष अग्रवाल, महेश गुलवानी और डीपी सिंधिया के द्वारा शिकायतें होती थी निर्वाचन आयोग को। तीनों के द्वारा भारतीय जनता पार्टी और मंत्री की शिकायतें होती थी। सुभाष अग्रवाल भी उसमें शामिल थे, शिकायत करने में, मंत्री की शिकायत करने में और भारतीय जनता पार्टी के शासन प्रशासन की शिकायत करने में। क्या अग्रवाल जी इस बात क्या सहमत है? भारतीय जो माहौल था उसका शिकायत करना जो चुनाव में रहता है, कोई जनता पूछना चाहती है, पूछिए। अभूतपूर्व मतों से दतिया की जनता जनार्दन ने आपको नगर का प्रथम नागरिक होने का गौरव दिया। ऐसी कौन सी
की मजबूरी रही? ऐसा कौन सा आपका दबाव रहा कि आपने जनता की मनोभावना को कुचलते हुए भारतीय जनता पार्टी का दामन थाम लिया? क्या आपके ऊपर कोई दबाव था, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष? जवाब दें, अग्रवाल जी जवाब दे रहे हैं। मेरे ऊपर जनता का या मंत्री जी का या किसी भी उसका कोई राजनीतिक दबाव नहीं था, लेकिन मैं जिस पार्टी में था उसका आंतरिक दबाव ऐसा था कि ये काम करो। अब जनपद के चुनाव आ गए, जिला पंचायत के चुनाव आ गए, इसके लिए तो 5 गाड़ी भेजो, 15 गाड़ी भेजो, ये करो वो करो। ऐसी कई बातें जो कि सार्वजनिक मंचों पर नहीं की जा सकती है, तो हमको पार्टी मैंने छोड़ी नहीं, पार्टी ने हमें छोड़ दिया है। हो गया, भाजपा ने का टिकट आपने खरीदा था? नहीं, पार्टी का टिकट खरीदा नहीं था हमने, पार्टी को टिकट दिया था। भाजपा के बारे में ऐसा कहना है कि जो भाजपा की सुप्रीम है मायावती वो टिकट बेचती है। जो हमें मालूम नहीं है वो बेचती है, तो उन्हीं को मालूम है। फिर आपके ऊपर आप कैसा क्यों कह रहे हैं कि भाजपा आपके ऊपर दबाव रहा था पार्टी? आप पर डाला गया है, जिला पंचायत के चुनाव हुए कि उसके लिए करो, आप ये करो, 15 गाड़ी 10 गाड़ी 5 गाड़ी, इनके खाने पीने का इनका इंतजाम करो, वो करो। और वो अध्यक्ष भी समझ रहे थे, नौकर समझ रहे थे, उनकी बात करने की माननीय अध्यक्ष बैठ गए। नहीं, आप जल्दी संक्षिप्त में करें, संक्षिप्त में घाट करें, बोले जल्दी। मैं पर आपने चुनावी समय में अपनी अंतिम सभा में जो कोई ऐसा करता है कि आपने एकमात्र अपने जनता में वोट है। देखिए, ये तो पारिवारिक मामला है। सुनिए आप पहले, आप कैसे सकते हो उनने अपने बच्चों की कसम खाई थी? वो अपने पड़ोसियों के बच्चों की कसम खा सकते थे। फिर आप कैसे आरोप लगा रहे हैं उनके ऊपर कि उन्होंने बच्चों की कसम खाई थी? नहीं, ये इसको राजनीतिक बन बनाने के बाद जनता है, जनता इस प्रकार के क्वेश्चन ना करे। जवाब मैं देना चाहूंगा, अगर उसकी क्लिपिंग हो और मैंने ये कहा हो कि मैं अपने बच्चों की कसम मैंने उस टाइम खाई थी, मैंने ये कहा था कि मैं नगर पालिका की सीढ़ी पर नहीं था, मैं कृष्णा भाभी के द्वार पर नहीं गया, ये मैंने कहा था। और ये कहा था मैं पार्टी को नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, नहीं छोड़ूंगा, लेकिन पार्टी नहीं वही छोड़ दिया, तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? भाजपा दबाव बना रही थी, इसी कारण से उन्हें पार्टी छोड़ना पड़ा। हेलो, बीच में नहीं बना, पब्लिक को साइड में हो, चलो पब्लिक को आपका। और आप क्या करूंगा कि उस समय ठीक आपसे गलत से मौजूद था, अगर माननीय अध्यक्ष साहब का आदेश होगा तो उस समय लेकर मैं आप लोग उपलब्ध कराऊंगा, अगर माननीय अध्यक्ष साहब का आदेश के समय। ठीक है, ले आओ। कोई और प्रश्न करना चाहेगा? बताएं। एक मिनट, आप अपना नाम बताएं पहले। हमारा नाम अनिमेश शुक्ला दीपू। हाँ, बताएं क्या प्रश्न करना चाहते हैं? हमारे जो है आदरणीय चाचा गुप्त से हमारा प्रश्न है कि हमारे पिताजी के मित्र भी रहे। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि आपने नगर पालिका चुनाव में मंच से हाथी का प्रचार किया था चाचा, और आज के नगर पालिका अध्यक्ष नगर पालिका में दलाली देता है, आप ऐसे विकास से यहाँ पर मैंने आपसे कहा सब तरीके से प्रश्न कर सकते हैं। नहीं, तो दलाली नहीं होती है नगर पालिका है, लेकिन इसका कोई प्रूफ नहीं है आपके पास। और बात करेंगे आप? मैं तो इनसे पूछना चाहता हूँ। आप किससे पूछना चाहते? आवाज धीरे, आप धीरे बोलो। हाँ, उनको हाँ बताएं। हम जो है नगर पालिका अध्यक्ष से एक सीधा साधा सवाल पूछना चाहते हैं कि यहाँ भगवान राव का मकबरा है, प्रथम राजा भगवान राव का, वो नगर पालिका भवन के सामने है आपके, वो उसके बारे में क्या ख्याल है आपका? हमको पुराने की स्थिति में होगा तो सही कराया जाएगा। ठीक है। और दूसरा सवाल हमारा ये है कि तरन तारण पुरातत्व विभाग का पुराना मकबरा है, वो मकबरा आज किसके कब्जे में है और कहाँ है? बस अब आप बैठ जाइए, सवाल खत्म है। एक मिनट बताएं क्या करना चाहते हैं? दतिया कांग्रेस के सभी नेता एक ही मंच पर नहीं आते हैं। दतिया कांग्रेस में गुटबाजी है, लेकिन गुटबाजी तो बीजेपी में भी है।
ऐसा कैसे कह सकते हैं आप? बिल्कुल यहाँ पर बीजेपी के लोग भी उपस्थित हैं। डर का माहौल है। नहीं, आप अपना प्रश्न कीजिए, गुटबाजी और इसको छोड़ दी, आप किससे प्रश्न करना चाहते हैं ये बताइए। एक मिनट कुछ बताओ। अभी विजयन सिंह चाचा जी से ये बात हो रही थी क्या कि % का कमीशन लिया जाता है और सिर्फ एक ही ठेकेदार को ठेके दिए जाते हैं। हाँ। बैंक स्वर्गीय सुगंधी बैंक, ये अगर उस तरह से उन्हें ठेके दिए जाते थे, दतिया में 1 करोड़ की बिल्डिंग बनाने वाला सारे ठेके लेता है, तो फिर यहाँ पे कहाँ पे नगर पालिका का कमीशन नहीं होता? बताया बिल्कुल जी। बताइए आप इस बात को। अगर साइनी मोहल्ले के अंदर किसी की 1 करोड़ की कोठी है तो वो किसके ठेके लेता है? कांग्रेस पार्टी के या फिर बीजेपी पार्टी के? बगल में माननीय सुभाष अग्रवाल जी, बताइए अग्रवाल। पैसे से बनाई है, मेहनत से बनाई कोठी, ये कहा नहीं जा सकता किसी से भी कि उसने कमीशन के पैसे से बनाई। अभी उसने वीरेंद्र सिंह वैश्य जी भी कह रहे थे कि वो घनश्याम सिंह की सरल और सामान बची है और कोई सिद्ध कर दे तो उसको कोई सिद्ध कर दे तो उनको सजा मिलेगी और उसके ऊपर आएगा, कानून लागू होगा और सरकारी कानून लागू होगा। तो भी आप पार्टी में गुटबाजी को बुला देता देते हैं, क्या है सच है? हेलो, संस्कृति पर आरोप है कि वो पार्टी में गुटबाजी को बढ़ावा देते हैं। नहीं, मैं इस बात को लेकर पूरी तरह से संतुष्ट नहीं हूँ और इसका सबसे बड़ा उदाहरण ये है कि घनश्याम सिंह जी जब माननीय राजेंद्र भारती जी आदरणीय भाई साहब जिला कांग्रेस में वापस आए तो घनश्याम सिंह जी स्वतः जो है चौड़ा की तरफ चले गए और ये इस बात का परिचय है कि हमारे यहाँ एक दूसरे के प्रति बहुत सम्मान है, एक दूसरे के प्रति बहुत ज्यादा इज्जत है, चाहे वो भारती जी हो मानिए, चाहे वो मानिए बौद्ध जी हो। जहाँ तक अभी एक कार्यकर्ता ये प्रश्न कर रहा था कि कांग्रेस के नेता डर की वजह से एक मंच पे नहीं आते, तो मैं भाई साहब से बताना चाहता हूँ कि आप हमारा रिकॉर्ड पहले तो CID से और पुलिस कोतवाली से निकाल दो जिला कांग्रेस के उसमें और आदरणीय भारती जी का, और आदरणीय भारती जी ने तो कितना जो है संघर्ष किया है, माननीय महेंद्र गौड़ जी ने, माननीय घनश्याम सिंह जी सबने मिलकर, तो भारती जी ने तो सभी दल के नेताओं को सर्वदलीय बना करके एक मंच पे ला दिया। आप कांग्रेस की बात करते हो, हम कांग्रेस के लोग तो एक है ही, हम दूसरे दलों को भी अपने साथ में लेकर के विपक्ष की भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हेलो, बोलो, आप बोलो। सर बाली समाज से लेकिन से पहले अध्यक्ष साहब से कृष्णा गुजवा दिया थे, वो 10 तारीख तक तनख्वाह दे रही थी, अब 25 तारीख तक क्यों बढ़ रही है? बताइए। एक लाख रुपए की हम लोगों से नौकरी की नगर क्या इसके इसका कोई धारा दोगे, प्रूफ दोगे इसका कोई? आपसे पहले कृष्णा गुजवा अध्यक्ष थी, उनके राज में 8 या 10 तारीख तक तनख्वाह मिल जाती, अब 25 या 31 तारीख क्या हो जब तक मक्सद तैयार नहीं होते हैं, मक्सद तैयार होने के बाद ही तनख्वाह बढ़ती है। 27 तक से मक्सद बनाने का प्रोग्राम बनाया है जिससे कि 5 तारीख तक तनख्वाह दी जा सके। वो तो केवल मक्सद बनाने वाली गलती होती है, क्या शासन का करते हुए तनख्वाह का तुम्हें क्षतिपूर्ति का आता है वो नहीं आ पाता है तो ही लेट होती है, नहीं तो कभी तनख्वाह लेट नहीं होती। कानून का राज है। मेरे सवाल का जवाब बताइए। थी उसकी तो परसेंट तो कुछ घटती ही नहीं है, सारी दादागिरी खत्म हो चुकी है। हाँ बताओ और बीजेपी की महिला छात्र का बना 30 करोड़ का बना, इसके बारे में क्या कहना आपका? सीतामढ़ी पीठ का द्वार आया तो वो भी तोड़ा, मस्जिद आए तो मस्जिद भी तोड़ी और जिसका भी मकान आएगा वो भी तोड़ा और गुरुद्वारा आएगा तो गुरुद्वारा भी तोड़ेंगे क्या? वो पीछे लाइन में आ रहा होगा तो फिर और जनता की सहूलियत के लिए आ रहा होगा तो वो भी कोई दिक्कत नहीं है। कि
कहीं आप वर्तमान विधायक में गुजरात के मंत्री नरोत्तम मिश्रा जी से गुप्त समझौता किए, जिसके बदले आपकी बस स्टैंड पर शासकीय भूमि पर निर्भय बंधक पूर्ण तरह से सुरक्षित है। ऐसी जनता में कई बार कैंस लगाए हुए, क्या ये बात सही है? जो आपका कार्यालय बना है बस स्टैंड पर, जो पूर्व कांग्रेस कार्यालय था जिसमें वर्तमान में बैंक भी है, उसके बारे में इन तथ्यों की जानकारी मुझे नहीं है और जो आप बयां कर रहे हैं वो तथ्यहीन है, सारहीन है। अच्छा, वैसे घनश्याम सिंह के प्रतिनिधि आप बताएं, आप पर आरोप है कि आपने जनता के हित में कभी कोई काम नहीं किया। वर्तमान में जनता बुरी तरह से बिजली विभाग के आगे ठप्पों के मनमाने बिलों तथा स्वयं और नगर पालिका जांच धांधली वाली सक्षम रूप से विरोध नहीं कर पा रहे हैं, क्या है सच है? आप पिछले एक साल के समाचार पत्रों को उठाकर के देख लें, कांग्रेस पार्टी ने हमेशा से ही और घनश्याम सिंह जी ने हमेशा से ही बिजली की समस्या हो, पानी की समस्या हो या कोई जन समस्या हो, हमेशा से ही किला चौक पर, कलेक्ट्रेट पर जगह जगह धरना प्रदर्शन किए हैं, जेल भरो आंदोलन किया है, बाजार बंद किए हैं, राष्ट्रपति राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा है। इसके सारे के सारे साक्ष्य और दस्तावेज जिला कांग्रेस कमेटी में और एसडीएम और कलेक्टर के पास मौजूद है। उन कोई सवाल करना चाहे जनता में कर सकता है, बताएं, बोलो। जो अपने आजकल जो तोड़ाफोड़ी हो रही है, उसका जो प्रभाव नक्शा है वो आगे का वो जनता को वो बताया। किससे सवाल करना चाहते हैं आप? सीएम या सरकारी बता सकेंगे, नगर पालिका द्वारा कोई गाइडलाइन नहीं दी गई है उसमें केवल एसडीएम महोदय, तहसीलदार, नायब तहसीलदार यही लोग बता सकते हैं। करूंगा कि वर्तमान में नदिया में कहाँ प्याग लगी थी, उनका वर्तमान में तकरीबन 4 और 5 लाख रुपए के बीच में भुगतान किया गया है। कहीं भी कोई प्याग नहीं थी। और दूसरा एक सवाल ये है कि अध्यक्ष बनने पहले आपने कहा था कि मैं 1 रुपया भी अपना वेतन नहीं लूंगा, आप वेतन भी ले रहे हैं। और तीसरा एक है कि जो फाटक टैंकर बने हैं वो तकरीबन 90,000 और 1 लाख के बीच में आते हैं। इनका नगर पालिका से भुगतान 1,80,000 के बीच में कम से कम 6 या 7 टैंकरों का किया गया है। मैं नहीं लेता हूँ, एक पैसा ना लिया है, ना निकाला है, ना निकालूंगा। आप बैंक स्टेटमेंट चेक कर सकते हैं। धन्यवाद। दूसरा मेरा ये है कि जो वर्तमान में प्याग एक भी नहीं लगी थी कहीं भी। प्याग गर्मियों में कहाँ लगी थी, ये कृपया बताया कि कहाँ लगी थी। उनका 4 लाख रुपए भुगतान किया गया है, किस व्यक्ति को किया गया है? प्याग गर्मियों में जहाँ जहाँ लगती है, आज हमारे आने के बाद नहीं लगी, पहले भी पॉइंट थे, इन्हीं पॉइंटों पर लगी थी। उनका 4 लाख रुपए भुगतान किया गया है। अगर 4 लाख रुपए भुगतान किया गया हो तो मैं 40 लाख रुपए देने को तैयार। भुगतान तो हुआ है, जो उतना खर्चा आया होगा, जो नित्य समिति हुई होगी उसी हिसाब से उसका पेमेंट हुआ होगा। बताए कौन पूछना चाहता है? हेलो, आप हमारी बताएं। मैं अध्यक्ष महोदय शांति बनाए रखें। हमारे घर जो विश्व प्यारा नंबर चंदी मंदिर है और साथ में गाड़ी खाना भी है। आज से 15 साल पूर्व हमारे जो विधायक रहे कुंवर घनश्याम सिंह, जितने भी विधायक रहे किसी ने हमारे घर उसकी सुनवाई नहीं की। लेकिन कुंवर घनश्याम जी की आज्ञा है, जो हमारे सिंधी मंदिर गाड़ी खाने के पूर्व जो नाला बना हुआ है, इतनी आबादी जो इसके अंदर नंबर है, तो हमारे कुंवर घनश्याम जी ने वो नाला निर्माण करवाया था। आदरणीय सुगर सिंह जी उस समय ठेकेदार थे, उनका प्रथम ठेका था, तो उन्होंने उस नाले का निर्माण करवाया था। खत्म जल्दी। हाँ, तो हम निवेदन करना चाहेंगे पार्टी से उन नाले को पाके भी खत्म करें। पंचायत अपने घरे में समस्याओं बना रहे, यहाँ जनता के हित की बात करें। सामाजिक है सर। अगला प्रश्न छोड़ दो उसको, अगला प्रश्न बोलो। उनको दिखवाया जाएगा, जल्दी से जल्द नाले का पाटे लगवा दिए जाएंगे। क्या बताइए अगला प्रश्न। मैं खैर भाजपा का अध्यक्ष हूँ, लेकिन आप भाजपा में शामिल हो गए, ये आपकी निजी वो है, लेकिन कम से कम आप भाजपा में शामिल हो रहे थे तो आपको पहले इस्तीफा
इसका क्या कोई प्रमाण है क्या? दूसरी जगह से कोई भ्रष्टाचार संपर्क करो। जनता बोल रही है साहब, जनता। सदन में आपका प्रश्न कदम चुप एक मिनट। मुझे सर को भी नहीं लगता जो आपकी ठाकुर मंच पर रोने लगे थे फिर भी आपने उनके साथ वफा नहीं की, ऐसा क्या कारण रहा कि आप बेवफा हो? हमारी आजादी के साथ कोई बेवफाई नहीं की। मैंने तो दतिया की जनता के साथ विश्वास किया कि जनता का विकास करेगा और उनके साथ आगे मैं उनके साथ छूटा हूँ, छूटा था और छूटा रहूंगा। कौन चाहता है कुंवर साहब के कहने पर, और जब नरोत्तम मिश्रा जी जीते और कुंवर साहब से मिलने आए तो आपके ऊपर क्या बीती? ये हमसे पर्सनल है, घनश्याम सिंह जी के प्रतिनिधि थे। देखिए हमारे यहाँ हम लोग का भारतीय परंपरा और हमारे यहाँ हिंदू कल्चर है कि हमारे कहावत है कि दुश्मन भी अगर भी देवी पे आया ना तो उसको भी नहीं वो भगाते। तो माननीय मंत्री जी जब चुनाव जीते और जीतने के बाद घनश्याम सिंह जी के यहाँ उनसे सौजन्य भेंट के लिए आए, तो ये एक सामान्य सी भेंट है। इसमें इतना मतलब बहुत कोई ऐसी बात नहीं है कि पार्टी के साथ ये वो फलाना ढिकाना, ये तो एक सामान्य सी सौजन भेंट है। हम जीते हम पीन के यहाँ चाय पीने चले जाए या गिन्नी भाई साहब क्या चले जाए, ये तो कोई सामान्य अध्यक्ष भाई साहब क्या चले जाए, तो हम समझते हैं कि इसमें कोई बहुत बड़ा ऐसा रीजन नहीं है और हमें इसमें कोई बुरा नहीं लगा। हाँ वही आएगा जो पर इधर आया यहाँ सामने आना, सामने क्या कर इधर आ जाओ, आओ इधर। मैं महेश गुप्ता। एक मिनट बताए क्या पूछना चाहते हैं? मैं मंत्री महोदय के प्रतिनिधि से ये पूछना चाहता हूँ कि आप मंत्री जी की हैसियत से जितिया का विकास करा रहे हैं, तो फिर झांसी या ग्वालियर से रात में जितिया में आने वाली बसों को पीताम्बरा तक क्यों नहीं ला रहे हैं, जिससे कि झांसी की जनता सिर्फ टूटी पर पैदल आती है? आखिर इसके लिए आप कर नहीं सकते? मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ। मैं आनंदी शुक्ला जी का नमन करते हुए कहना चाहूंगा कि रात्रिकालीन जो बसें चलती है उसको सवारियां नहीं मिलती है उस टाइम, लेकिन वहां पर रेलवे स्टेशन भी है और रेलवे स्टेशन उससे भी दूर है। वहां पर से ऑटो चलते हैं, उन्हीं ऑटो में बैठ के झांसी से आने वाली सवारियां भी दतिया आ जाती है। वहां पर आपसे सवाल पूछना चाहते हैं, जो किला चौक पे पार्क है मरा साहब वाली ये फुट चुकी है और ये बाथरूम लोग वहां कर रहे हैं, इनके लिए कोई गौर है आपकी? ये फुटवा दिया बस उसको दिया है इसलिए कि दिवाली आएगी, लेकिन वहां पर एक बाथरूम की प्रक्रिया है, उसकी प्रक्रिया होते ही वहां पर एक टॉयलेट बना दिया है। और नगर पालिका में हुए घपलों को दबाने की कोशिश कर रहे हैं। विनोद वाल्मीकि बाबू द्वारा किए लाखों के घपलों की फाइलों को दबा दिया गया है। थाने में रिपोर्ट दर्ज करने की बजाय उन्हें पूर्ण रूप से दबाने की कोशिश की जा रही है। सच है? बिल्कुल झूठ आरोप है। विनोद वाल्मीकि के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की जा चुकी है और मैंने ही सर्वप्रथम उन जगहों की जांच कराई और जिन जिन हितग्राहियों ने इससे ज्यादा चेक लिए थे उन लोगों ने अपने आप स्वयं ही आकर पैसे जमा किए और उनके खिलाफ भी FIR कराई जा रही है और खिलाफ FIR कराई जा चुकी है। कितने कुल कितने लोग शामिल है, क्योंकि वो अकेला शामिल नहीं हो सकता है। करीब 8 लोगों को खाते मिले हैं, उसका तो संख्या याद नहीं है, लेकिन 8 या 7 लोगों के खाते मिले जिन्होंने 2-3 बार पेमेंट लिया है, जो कि जो पेमेंट लगभग 7 जनवरी 2015 के पहले का है। हमारे टाइम पर केवल हमारे खाली दफ्तर से एक पेमेंट 20,000 रुपए का बनवानी रजत के नाम लगा था, वो भी जमा करा दिया गया है। तो जिस चेकबुक से वो पैसे निकल रहे थे उस चेकबुक का स्टॉक पेमेंट करा दिया गया है, उसका कोई भी चेक नहीं मिलेगा। सुभाष जी आपसे एक लास्ट सवाल है। सुभाष आप पर और भी आपने पूर्व नवाध्यक्ष श्रीमती मिश्रा कुशवाहा के कारण में हुए घपलों की जांच कराएंगे, ऐसा पब्लिक को आश्वासन मंच पर से दिया था, लेकिन आपने तो जांच करने की जगह सारे पेमेंट ही कर दिए। क्या कारण रहा है सारे पेमेंट करने का? मिश्रा कुशवाहा के टाइम में जो घपले हुए थे या नहीं, लेकिन उनका कोई जानकारी नहीं है, लेकिन 7 फाइलें भी आई हैं, उनकी
जांच चल रही है और जो उसकी शिकायत होती है, जो शिकायत सामने आती है उन्हीं की जांच की जाएगी और उनको आगे बढ़ाया जाएगा। और कोई सवाल करना चाहता है तो तत्काल कर ले, क्योंकि कलेक्टर साहब का फोन आ रहा है और संविधान जी को जाना है। हेलो, एक सवाल मैं भी करना चाहूँगा। सवाल करना। हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो प्रतिनिधि बनकर यहाँ पर बैठे हैं, माननीय सुभाष अग्रवाल जी से एक निवेदन है कि वो ये सवाल का जवाब अवश्य दें। यूपीए सरकार में भारत निर्मल योजना हुई थी और आपकी बीजेपी सरकार में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है। आप जनता को यह बताना भी मुनासिब समझें कि भारत निर्मल योजना का बजट केंद्र सरकार ने स्वच्छ भारत योजना से कितना रखा था और आपने कितना रखा है। नंबर 1, आप लोग झाड़ू लगाओ अभियान खूब चलाते हैं और जगह जगह चलाए, कोटी में कर रहा हूं। यदि आपने झाड़ू लगाओ अभियान के तहत स्वच्छ भारत अभियान का जो सपना देखा है, यदि दतिया में अगर जगह जगह अभी गंदगी के ढेर डाले होंगे तो उन्हें साफ करने का जिम्मे आप लेते हैं क्या? क्योंकि आपने 2 झाड़ू लगा दिया था, आज कौन साफ करेगा उसे? जो 12 बजे के बाद लग जाते हैं तो समय पर उनकी सफाई होती है। रही बात पश्चिम भारत योजना और निर्मल योजना, कांग्रेस सरकार निर्मल योजना को लागू नहीं कर सकी और माननीय नरेंद्र मोदी की सरकार ने स्वच्छ भारत योजना को लागू कर दिया। कि हम लोगों का भाग्य है कि आज पेट्रोल के दाम कम हो गए और मनमोहन सिंह के टाइम में पेट्रोल का डीजल 80 रुपए तक पहुंच गया था और आज हम लोगों के भाग्य की वजह से और नरेंद्र मोदी के भाग्य, भारत के भाग्य की वजह से एक पेट्रोल आज 60 रुपए और डीजल 48 रुपए आ गया, जो कभी नहीं था। लेकिन अग्रवाल जी, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेट्रोल का भाव जो है कभी कांग्रेस कार्यकाल में 155 बैरल तक पहुंच गया था। सुनिए, वर्तमान में पर बैरल पेट्रोल का भाव है 49 बैरल, तो उस हिसाब से पेट्रोल के प्रेजेंट टाइम में भाव होने चाहिए 30 रुपए लीटर, ज्यादा से ज्यादा। डॉलर भी रेट कुछ एक्सचेंज कुछ भी $5 की एक्सचेंज रेट कुछ है, उसका भी कुछ फर्क होता है। और अभी पिछले लगातार 2-3 महीने से डीजल पेट्रोल के भाव कम हो रहे हैं, ब्रेंट क्रूड का भाव गिर रहा है, डॉलर की रेट बढ़ रही है, उससे अलग फर्क पड़ता है। उसका जो फर्क पड़ता है वो अंतर्राष्ट्रीय मार्केट से चलता है। अच्छा, एक दूसरा निवेदन और करना चाहता हूँ, ये जो आप अदालत की कार्रवाई बीच में छोड़कर जाना चाहते हैं, ऐसा आप जल महोदय के निवेदन अध्यक्ष करने के, क्योंकि अभी जो आपके आरोप लगेंगे उनका फैसला जल महोदय ही करेंगे, उससे आप अनुमति लेकर। मैं क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, कांग्रेस शासन का 55 साल शासन रहा है। हेलो, हाँ बोलो। कांग्रेस शासन का 55 साल शासन रहा है, लेकिन दतिया में एक सिंगल विकास कार्य जो जनता हित का हो, शौचालय से लेकर रोड तक का कोई एक कार्य ऐसा बताने का काम करें जो उन्हें अपने कार्यकाल में कराया हो। और दूसरा, किससे है? कांग्रेस शासन के भारती जी से। हाँ। और दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है कि कांग्रेस शासन के समय में महेंद्र वक्त गृह मंत्री थे, तो उस समय दतिया में फायर ब्रिगेड का एक बहुत बड़ा खोलने का प्रयोग उन्होंने किया था कि जनता को गुमराह किया था, वो वहां तक स्थापित नहीं हुआ, उसके क्या कारण रहे और आज तक विकास क्यों नहीं है उन परिस्थितियों में, तो जनता को बताने का कष्ट है। मेरा अनुरोध ये है कि कांग्रेस शासन का 55 साल शासन रहा है, दतिया शहर में कोई ऐसे 2 कार्य या 5 कार्य बताने का कष्ट करें जो उनके कार्यकाल में जनता हित के कोई भी काम हुआ हो, शौचालय से लेकर रोड तक कोई ऐसा कार्य जो जनता को उसका लाभ मिला हो। दूसरा क्वेश्चन ये मेरा ये है कि जब कांग्रेस का शासन था, महेंद्र वक्त गृह मंत्री थे, उन्होंने फायर ब्रिगेड के लिए जनता को बहुत बड़ा तोहफा देने का वादा किया था और कांग्रेस के ऊपर फायर ब्रिगेड में कहीं भी शासन नहीं करा पाई और एक केवल नाम बता करके उनको नहीं खुल पाया, उसके कारण है और उसका जनता को जवाब हेलो, एक मिनट भारती जी जवाब दे रहे हैं, आप जवाब सुने शांति से, आप शांति से कर रहे हैं। सुनिए जज महोदय से।
आपके राज्य में 4 आरोपी हैं, अभी एक को और विशेष काम से बाहर जाना है, तो हम उनको उस समय जाने के लिए परमिट कर रहे हैं और उनका फैसला बात की हाँ ठीक है, उनकी जगह उनका प्रतिनिधित्व मुकेश जी करेंगे। एक मिनट जनता नहीं चलेगा, ये अदालत की कार्रवाई अदालत करिए। ठीक है, बैठ जाइए आप। और जो आदमी अदालत की कार्रवाई में आप जान लेंगे और वो इससे भी महत्वपूर्ण होगा तो उससे आप देने देंगे क्या? एक इनके प्रेजेंट में नीचे में दूसरा बैठना था, आप उसकी आवाज सुभाष चंद्र जी को जाने की थैंक यू सांसद जी, आप धन्यवाद। अब सुभाष चंद्र अग्रवाल की जगह मुकेश जी ने सवाल लिए और मैं एक मिनट ऐसे सुभाष चंद्र जी प्लस ऐसे नरोत्तम मिश्रा जी की जगह विराजमान है। अब आप कोई भी क्वेश्चन किसी प्रकार का करना चाहेंगे बेधड़क उनसे कर सकते हैं, किसी भी प्रकार आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। मुकेश जी हर सवाल का जवाब देने में बहुत अच्छी तरीके से माहिर है, बताएं। हेलो जवाब सुनने दे रहे बात सुनिए जवाब। चुप बेटा चुप, हमारी बताओ। श्रीवास्तव जी, आप भी बताओ। कांग्रेस शासनकाल में जैसा मैंने पूर्व उल्लेख किया था कि दतिया जिले में बहुत सारे विकास कार्य हुए हैं और जो कुछ भी हम आज यहाँ देख रहे हैं वो कांग्रेस की ही देन है। इसके अतिरिक्त विशेष तौर से यदि हम उल्लेख करें तो राजघाट केनाल और सिंध केनाल, ये दो ऐसी केनाल हैं जिनसे दतिया जिले का लगभग 80 से 90% सिंचित एरिया हो रहा है और आज की तारीख में दतिया जिला मध्य प्रदेश का सर्वाधिक सिंचित जिला है और पंजाब और हरियाणा के मुकाबले में आ गया। अब रही बात कांग्रेस के शासनकाल में गुणवत्तापूर्ण कार्य हुए और उदाहरण के लिए हम एक बात कहना चाहते हैं कि 1962 में दतिया में नल जल योजना डली शुरू हुई और पाइपलाइन डली, वो पाइपलाइन आज तक चल रही है, कहीं टूटती फूटती नहीं है। और 15 अप्रैल 2013 को जलावर्धन योजना का पाइपलाइन का उद्घाटन शिलान्यास जो कुछ भी हुआ राजघाट नहर से जोड़ा गया था जिसको, नहीं वो तो अंगुली बैराज से, पूरी बैराज से हुआ वो कैरोलिन फ्रेमवर्क के टाइम में हुआ था, कांग्रेस टाइम का प्रस्ताव था। तो जो कांग्रेस टाइम की पाइपलाइन है वो आज तक नहीं टूटती और 2000 की जलावर्धन योजना पाइपलाइन रोज टूटती है। इससे अंदाजा लगा लीजिए कि किसकी गुणवत्ता है। बताया अगला किसी कौन करना चाहेगा किससे? इंतजार करो। उनके परिवार के लोग भी विधायक रहे, सांसद रहे, लेकिन ये लोग आज तक दतिया की जनता को पानी नहीं पिला पाए। क्यों नहीं पिला पाए ये पानी? और इनके समय में इन लोगों के शासनकाल में कई गुंडागर्दी हुई, कई मर्डर हुए, क्यों हुए? आज तो क्यों शांति है? किसका मर्डर हुआ? किसका मर्डर हुआ और आज किसका रुक गया? कई मर्डर हुए, बताया वो कैसी? भारतीय से पूछा करता हूँ, भारतीय से पूछना चाहता भारतीय से पूछना चाहते हैं कि 2008 में पहले के डेट क्या है? पानी की बात करते हैं, 5 साल में पानी नहीं पिला पाया दतिया की जनता को। ये इसमें उन्होंने जवाब दे चुके हैं, इसका फैसला बाद में है। तो एक आरोप होने के बाद तो बार बार रिपीट नहीं किया। जो सवाल एक बना रहे हो उसको दोबारा रिपीट नहीं किया गया। अगला सवाल कौन कर? मेरे सामने एक बार में एक ही सवाल करेगा। आप लोग बोलो क्या करोगे चाहे तो। भाई साहब ये 5 लाख की बढ़ोतरी की बात कर रहा है। हाँ ये तो कुछ दूध की दूध नहीं है, हमें 1 लाख रुपए जमा लो। हाँ हाँ बोलो। भाई साहब हम पार्षद का नाम बताइए। मरता क्या नहीं करता, हाँ
ये बोल है, ये कोई बोल है, कोई राजनीति का मैदान नहीं है। बोलो, हाँ बोलो, हेलो के बोलो, हाँ बोलो। मैं सुनील खड़ी, ये लोग बार बार कहते हैं कि जो 60 साल में नहीं हुआ, कौन कहते हैं? 60 साल के लोग ये कहते हैं कि जो 60 साल में नहीं हुआ वो 7 साल में हो गया। जो 7 साल में जितने कांग्रेस के लोग पैसे वाले नहीं बने, तो 7 साल में पैसे वाले बन गए। क्या करेंगे हमारे भाई सुनील कि वास्तव में दतिया में जब आप देखते होंगे 2008 से पहले डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जब दतिया नहीं आए थे, सुनील भैया आप छोटे होंगे, दतिया में हर महीने सवाल हर महीने 300 की हत्याएं होती थी। दतिया में जब डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा नहीं आते, दतिया में जंगल राज था। कांग्रेस का ऐसा कोई भी नेता नहीं था जो गुंडों बदमाशों का संरक्षण देता हो। माननीय अदालत जज साहब से अनुरोध करेंगे, आप सर्वे करवाइए 2008 के पहले दतिया में इतनी हत्याएं हुई, किसने करवाई, किन नेताओं का संरक्षण था। 2008 के बाद आज सर्वे देखिए, आप निकलवा लीजिए अपराध का रिकॉर्ड। दतिया पूरा शांतिमय हो गया। आप देखिए दतिया में कितनी शांति है। आज इन लोगों के साथ कितना हर घर में एक गुंडा ये कार्यक्रम आपकी अदालत का कार्यक्रम और यहाँ पे आपको आरोप लगाने के 4 व्यक्ति सम्मानित व्यक्ति यहाँ बैठे हुए हैं। आप इनसे कोई ऐसा क्वेश्चन करें जिसका एक जवाब डायरेक्टली दे रहे हो। ये सामान्य प्रकार की बात, एक कहते हैं भ्रष्टाचार था, एक का नहीं था, ये पूरी रात बहस करती रहेगी, इसका कोई नहीं है। अगर आपके पास कोई स्पेसिफाइड कोई आरोप है किसी के, एक ये 4 जो प्रतिनिधियां बैठे हैं इनके खिलाफ कोई स्पेसिफाइड है तो आप पूछें। अगर सामान्य पार्टी लेवल का या पार्टी किसी का अगर कोई इंटरनल मामला है तो गुरुदेव सरन जी से बीजेपी के बारे में। बाकी आप ऐसा कुछ नहीं सवाल पूछ सकते कि बीजेपी ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। इसका कभी कोई आरोप और उसका प्रत्युत्तर और उसका निराकरण नहीं हो सकता। सभी से पूछ रहा हूँ, दतिया से 15 किलोमीटर दूर जो तहसील बन रही है, उसके ऊपर तकरीबन 3 हाई टेंशन बड़ी लाइन निकली हुई है। यहाँ तकरीबन 1 या 2 साल बाद हजारों व्यक्ति वहाँ जाएंगे। इसके अंदर अगर वो छूटती है, 10 मिनट हो चुकी है, 5 मिनट और दी जा रही है। 5 मिनट में जो पूछ सकते हैं पूछ। माननीय नरोत्तम मिश्रा जी के प्रतिनिधि के रूप में बैठे मुकेश जी से मैं एक सवाल करूंगा कि माननीय नरोत्तम मिश्रा जी ने जिला चिकित्सालय का इतना विकास किया है जो आज तक नहीं हुआ, परंतु आज भी वहाँ जो उपस्थित डॉक्टर्स हैं वो मरीज को रेफर क्यों करते हैं? क्या इस पर कोई एक्शन नहीं उठता क्या? धन्यवाद। आपने जो बात कही, ये बात पहले भी कई बार, क्योंकि हॉस्पिटल का कि दतिया हॉस्पिटल को जाता नहीं था, सीधा झांसी और ग्वालियर जाता था। आज आप पिछले नवरात्रि में भाई साहब, पिछले नवरात्रि में रतनगढ़ का हादसा हुआ था, उसके सारे मरीज दतिया में आए थे और एक भी मरीज ग्वालियर भर्ती नहीं हो गया था, रेफर हुआ था। और आज आप दतिया में जो देख रहे हैं, दतिया की स्थिति हॉस्पिटल की है, उससे अपन अच्छे से अच्छा करने की कोशिश करेंगे। और आपने कहा तो आपका जो आपने कहा है उसके लिए भी अपन कार्रवाई करने की कोशिश करेंगे। माननीय मंत्री जी को अवगत कराएंगे। धन्यवाद। मैंने इससे पूर्व में भी मंत्री जी को इस बात के लिए अवगत कराया था सिंधी कॉलोनी में जी। तो उसके बाद भी ये है कि आज भी एक छोटी सी डिलीवरी के लिए भी उसको रेफर किया जाता है। आप डिलीवरी का रेशो देख लीजिए, थोड़ा जाके रजिस्टर एक आध दिन जाके। दतिया में कभी डिलीवरी नहीं हुआ करती थी, आप थोड़ा रिकॉर्ड भी देखिए जाके। मौके कहने का कुछ नहीं होता, सरकार का रिकॉर्ड है। मध्य प्रदेश में दतिया में सबसे अच्छा इस समय हॉस्पिटल चल रहा है और अगर उसमें कमी होगी तो वो भी पूरी करेंगे। मेरी बात थोड़ी अधूरी है। मैं ऐसा कह रहा हूँ कि जो यहाँ से 15 किलोमीटर जनता, एक न्याय का सिद्धांत है कि जनता का साधन जनता के लिए और थोड़ा बहुत सस्ता हो। यह भाजपा सरकार यहाँ से 15 किलोमीटर दूर सुनसान इलाके में तहसील बना रही है और वहाँ पर तकरीबन 3 बड़ी हाई टेंशन लाइन निकली है जो कभी भी बड़ी गंभीर हादसा हो सकता है, जबकि पास में सरकारी जमीन काफी बड़ी हुई थी। इसके लिए न किसी कांग्रेस ने आंदोलन किया और न भाजपा की सुधा मौन है। ये कृपया इसका जवाब दें। है अपनी जगह बिल्कुल जायज है, हम उनकी बात से सहमत हैं। लेकिन जहाँ तक कांग्रेस पार्टी की तरफ से इसका विरोध के मामले में है तो कांग्रेस ने लगातार
अपनी बात अपने ज्ञापन के माध्यम से राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल तक और कलेक्टर महोदय तक और शासन तक भेजी है, लेकिन अब उससे ज्यादा विपक्ष में हम कुछ कर नहीं सकते। शासन सत्ता भारतीय जनता पार्टी की है। भारतीय जनता पार्टी का जो मंत्री और मुख्यमंत्री का निर्णय होगा वही शासन उसको फॉलो करता है। जहां तक कांग्रेस की बात है, कांग्रेस ने इसको विज्ञापन के माध्यम से ध्यान आकर्षण करने का प्रयास किया था। अरे वकील साहब, आपकी बात से मैं सहमत हूँ। आप जो बात कह रहे हैं, क्योंकि आप पता नहीं इस बात को, दतिया को आप डेवलप होने नहीं दे रहे हैं, ऐसी क्या बात है? आप ग्वालियर कभी गए हैं? ग्वालियर नगर निगम बन गया है। मंत्री की सोच है कि दतिया को नगर निगम बनाया जाए। 15 किलोमीटर कोई बड़ी दूरी नहीं होती। आप चाहे ग्वालियर नहीं घूमे, आप दतिया को अभी बढ़ने दे दिए। विकास कार्य हो रहे हैं, इसमें आपको तो खुशी होनी चाहिए। जब दतिया का टेंशन खत्म हो गया तो हाई टेंशन का लगता है, वो भी हटवा देंगे। धन्यवाद। अगला सवाल बताएं। 2008 के पहले दतिया में काम विकास के हुए नहीं। जब से विकास के कार्य हो रहे हैं, हर विकास के कार्य पर स्टे आ रहा है। क्या कोई एक कार्य आप ऐसा बता सकते हैं जिसमें आपने स्टे नहीं लिया हो? और मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि विकास के कार्य पर कोई स्टे नहीं आया है, और जो भी कार्य चल रहे हैं वो न्यायालय से स्टे नहीं आते। पब्लिक का स्वयं अट्रैक्शन जो होता है जब वो सड़क पर चलता है, चाहे जितनी बाईपास रोड बनी हो या 12 करोड़ की पीताम्बरा रोड बनी हो, जो हर 6 महीने में वहां गड्ढे हो जाते हैं, ये गुणवत्ता विहीन भ्रष्टाचार के साथ जो कार्य हो रहा है, वो अलग बात है कि लोगों का ध्यान आकर्षित हो रहा है, लेकिन कोई भी कार्य स्टे के कारण नहीं रुका है, ना स्टे आया है। एक बात पूछना चाहता हूँ कि बहुत दतिया में सूखा पड़ा हुआ है, किसान बहुत परेशान हैं, आत्महत्याएं लगातार हो रही हैं और शासन ध्यान नहीं दे रहा। एक आरोप लगा था कांग्रेस के ऊपर। एक आरोप ये लगा था कि कांग्रेस के समय में अपराध बहुत से हत्याएं होती थी। दतिया में सबसे चर्चित हत्याकांड राजगढ़ चौराहे पर हुआ था। उसमें मुल्यों के कौन कौन के नाम से महेंद्र कोर्ट पर आरोप लगता था। वही आरोपी आज बीजेपी में शामिल है। किसका संरक्षण है उनको? भैया, आप दर्शन की याद है, जवाब भी सुन लें। उस समय कर्नाटक कुछ कांग्रेस के नेताओं ने जो दतिया में झूठी प्रथा शुरू से रही है 2008 तक, एक ने मर्डर किया, एक दर्जन लिखेंगे, ऐसी प्रथा जो दतिया में चलती रही, उसके कारण कुछ निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया गया था, जिसमें उनमें सारे जो मुजरिम थे उनका नाम नहीं आया और निर्दोष लोगों को उसमें फंसाया गया। इसीलिए उन कांग्रेस की नेताओं की दुर्गति हुई और अपनी अपनी घर जमानत जब्त कराकर घर बैठ गए। ऐसी दुर्दशा होने की वजह से आज नरोत्तम मिश्रा लगातार 2 बार जीते हैं और लगातार 20 साल जीतेंगे। झूठी प्रथा दतिया की खत्म कर दो। पीताम्बरा और स्वामी जानते हैं, ये आरोप हम पर लगा रहे हैं, मैं जानता हूँ कि हमारे ऊपर व्यक्तिगत कह रहे हैं। ये अपनी बच्चों की कसम खा जाए, मैं अपने बच्चे की कसम खाता हूँ, यदि मैं उस केस में हूँ। आप झूठ बोल रहे हैं, चलो कोई बात नहीं। सुनिए पहले, जो कार्रवाई चल रही है ये भी एक्सेस की बैठी है। आप यहाँ पे किसी के ऐसे बैठे एक मिनट क्या कह रहे हैं? 1 मिनट में आपका जवाब दिलवा रहा है। 1 मिनट आरोप 1 मिनट जवाब दे रहे हैं, चुपचाप खड़े रहे। अपने जवाब का हिसाब से मुकेश जी, आप ये बताएं, दतिया जिले में जो सूखा पड़ा है, सूखा घोषित क्यों नहीं किया गया है? माननीय, मैं सभी माननीय जज साहब को अवगत कराना चाहता हूँ। सूखा जैसे ही हमारे क्षेत्र में पड़ा और हमारे किसानों का दर्द हमारे माननीय मुख्यमंत्री आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी को स्वयं वो गोराघाट दुर्गिया बराबर अपने हेलीकॉप्टर से आए। उन्होंने सारा एक खेत जाके वहां पे आपके कांग्रेस के 4-4, 5-5 मंत्री पहले दिल्ली में हुआ करते थे, वो कभी दतिया में किसी भी किसान का दुख दर्द लेने नहीं आए। माननीय मुख्यमंत्री तुरंत आए, उन्होंने किसानों का हालचाल पूछा, जिनका जितना भी नुकसान था अक्षरशः उन लोगों को मुआवजा मिला और जिनका केस रह
गया है उनका भी मिलेगा। और अपन इस बात से सारी बातें आप लोगों की भावना को माननीय मंत्री जी को अवगत करा देंगे। अगला प्रश्न अब किसी भी पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं करेगा। एक मिनट जो भी जनता का हो वो प्रश्न करना चाहते हो। हाँ आजा बताओ, बोलो क्या कहना चाहते हो तुम? अरे इधर एक मिनट इधर आओ। या तो किसी पार्टी के अध्यक्षता की बात करें, संक्षिप्त में बोलो। आज जितनी टूट पीताम्बरा पीठ पर हो रही है उसका हम जज साहब तो होते से पूछेंगे। जज साहब से क्वेश्चन नहीं कर सकते। जज साहब से नहीं करो। अरे इसको बाहर का बोलो। हाँ चलो खत्म हो गया, छोड़ो। शांत रहे, जन्म हो रहा कह रहे हैं, खत्म कार्रवाई खत्म। मैं आपको ये पता था कि ये 6 बजे अदालत शुरू होनी थी और 8 बजे खत्म होनी थी। 6 बजे आप लोग नहीं आए, 8 बजे का टाइम ओवर हुआ। उसके बाद हमने 15 मिनट दे दी, फिर 5 मिनट दे दी। देखिए ये इस तरह नहीं चलेगा। दूसरा, फिर भी आखिरी सवाल अगर सब लोग मिलके एक सवाल हो, आपकी उसकी 5 मिनट गई। 1 मिनट क्या कर लो, कौन बात करेगा? एक सवाल होगा, केवल एक लास्ट क्वेश्चन कौन करेगा ये देखिए। अरे ऐसा नहीं होगा, 25 क्वेश्चन भी हो रहे हैं। आप क्या कर लो, एक क्वेश्चन अलाउ होगा। 1 मिनट 5 से लेके रिलेटेड कोई भी प्रश्न नहीं किया। अगर आपको जजमेंट मिलने में लास्ट प्रश्न में पूछ रहे हैं। होगा पहले बोलो। मुकेश भाई साहब, पर्सनल मुकेश से कोई क्वेश्चन नहीं होगा। मुकेश से व्यक्तिगत नहीं, आप पार्टी का क्वेश्चन पूछिए। नाम लेकर नहीं पूछेंगे यार, बैठे हैं मिश्रा जी के, पर्सनल नाम लेकर नहीं पूछेंगे। अरे मुकेश भाई पर्सनल हाँ ठीक है। 1 मिनट सब माननीय जज साहब, श्री तोमर साहब से निवेदन करता हूँ, एक मिनट जरूर सक्सेना पूर्व पार्षद एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि हम भाजपा पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष हैं। हमें दतिया में भी जैसे हमारे एंकर साहब ने घोषित किया था कि निलंबित कर दिया गया है, मैं वो भी आपको बता दूं। चुनाव के समय जिलाध्यक्ष ने निष्कासन किया था, वो गलत था। हमने पत्रकार वार्ता करके उसका खंडन किया था। आज तक प्रदेश के अध्यक्ष ने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। इसलिए हम भाजपा के कार्यकर्ता हैं, पूर्व जिलाध्यक्ष हैं, इसीलिए मर्यादा में बात कर रहे हैं। मैंने मर्यादा की बात कही थी, वो यही कारण है मर्यादा का। मैं भाजपा में नहीं होता तो मैं नहीं होता, मैं तो स्पष्ट बात करता हूँ। आज तक हम भाजपा के हैं, इसलिए हम भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष के रूप में बैठे हैं, चुपचाप बैठे हैं। नहीं तो हम 50 सवाल करते मेरे मित्र बंधु, इसलिए आप उस बात से निश्चित रहिए। पक्षों के पक्ष और विपक्ष के दोनों सदस्यों से पूछना चाहता हूँ कि दतिया में गुंडागिर्दी की जो समस्या है वो आज के नहीं बरसों से चल रही है। इसमें दोषी यहाँ बैठे उपस्थित कोई न कोई निश्चित होगा दोनों पार्टियों से। अभी कल ही एक बहुत तगड़ा मर्डर हुआ है, उसमें आज तक अभी अज्ञात पकड़े नहीं गए। कृपया प्रशासन क्या कहता है, मैं जवाब जानना चाहता हूँ यहाँ पे प्रशासन ये क्वेश्चन का जवाब, इसका जवाब कोई प्रशासन का आदमी होने तो नहीं देगा। और आपके 4 जज साहब अपने आरोप लगाए, आपने क्या क्या लगाए थे, अभी कार्रवाई करें। आज आपकी अदालत में हमारे सामने 4 जनप्रतिनिधि उपस्थित थे, जिसमें आप लोगों ने जो समक्ष में आरोप लगाए हैं उनका उसमें जो व्यक्तिवार आपने आरोप लगाए थे उनके बारे में जरा अपना जजमेंट सुन लें। सबसे पहले आप लोग पीछे से जनता और सब नीचे तो एक न्यायालय की एक अपनी गर्मा राजेंद्र भारती जी पे अदालत में आरोप लगाए गए थे कि 2 बार खुद विधायक थे, 5 बार इनके पिताजी रहे श्याम जी। ये किसी पार्टी के वफादार नहीं थे, ये नहीं हुए गुंडा को संरक्षण दिए।
कि ये काम कराए हैं, उससे अगर शासन पार्टी में होते या कांग्रेस या उस समय जिस पार्टी में मंत्री होते हो सकता है काम कराए।